शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कर लिया, एडी के कंपोनेंट्स कर लिए, उनके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए। अब इसके बाद फर्दर क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो क्या अगर आपने देखा होगा यही सेम डायग्राम है ऑलमोस्ट, है ना। वो हम इक्विलिब्रियम के लिए भी, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम के लिए भी यूज करते थे। इक्विलिब्रियम के लिए तो एक ही एडी बनती है, लेकिन शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम जब हम करते हैं तो उसमें हम दो एडी यूज करते थे। फिर फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर में भी मैंने आपको बताया यही डायग्राम यूज होता था। फर्क क्या था, हम यहाँ पे लिखते क्या है इन एडी के आगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज का डायग्राम बनेगा। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। जब हम शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम कर रहे थे तो हम यहाँ पे एक जगह लिखते थे AD इज इक्वल टू C प्लस आई, और दूसरी जगह लिखते थे C प्लस आई प्लस चेंज इन आई। तो डायग्राम ऐसा ऐसा सही होता था, लेकिन वो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम शो करता था। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी हो सकता है, वो भी हमने कर लिया। फॉरवर्ड एक्शन भी हो सकता है, बैकवर्ड एक्शन भी हो सकता है, ये भी हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सीखना है इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिव डिमांड हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड होने का मतलब यह है कि एडी जो है एएस के बराबर है, यानी कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। तो नॉर्मली क्या रहता है, या तो एडी क्या होगी, कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, कम होगी तो क्या बोलेंगे उसको, डेफिसिट डिमांड। और अगर ज्यादा होगी तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर एडी कम रह जाए एएस से, ऐसा डिफाइन करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, एएस हमने जैसे ही हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जब हमने किया था, उसकी एक मेन असम्पशन थी कि एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, मींस डिमांड जितनी होगी एएस तो अपने आप ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगी। ठीक है, एएस अडेप्ट कर लेगी। तो फर्क क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में जितनी डिमांड होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे जितनी डिमांड हमारी होनी चाहिए, उससे डिमांड जो है वो कम रह जाए तो बोलेंगे डेफिसिट डिमांड। और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे जितनी हमारी डिमांड होनी चाहिए, एडी होनी चाहिए, अगर वो ज्यादा हो उससे, जो फुल एम्प्लॉयमेंट की एडी है उससे क्या हो, ज्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे, क्या हो गई, एक्सेस डिमांड हो गई। अब इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एडी है, एडीयू मींस अंडर, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल सकते हैं, अगर हम सिर्फ ये बनाए, इस एडी को देखें ब्लू वाली को और ऊपर वाली को ना देखें, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डिमांड रह गई कम। बट एक्चुअल में रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अगर रिसोर्सेज होता तो इक्विलिब्रियम कहां होना चाहिए था, यहाँ पे, क्योंकि ये एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर हम यहां से ऐसे लाइन खींचे, होना क्या चाहिए था, आइडियल सिचुएशन तो ये थी कि एडी हमारी रेड वाली होती, लेकिन हुआ क्या कि नीचे वाली एडी हमारी यहीं पे रह गई, डेफिशिएंट रह गई। अब क्योंकि डेफिशिएंट रह गई तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, सिचुएशन क्या हो गई, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन हो गई। और हम इतनी इनकम हमें क्या करनी पड़ी, फॉरगो करनी पड़ी। अब ये तो इनकम है इतनी, ये पोर्शन ये हमें मिला नहीं, मिल सकता था पर मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि एडी रह गई कम। क्यों नहीं मिला, बिकॉज एडी रह गई कम, इतनी ही रह गई, होनी कितनी चाहिए थी। तो ये तो क्या है, ये डायग्रामेटिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिसिट डिमांड को। तो डेफिसिट डिमांड है कितनी, ये पोर्शन, दिस पोर्शन यहां से लेकर यहां तक। तो इसको हम कर सकते हैं E1 और इसको G, E1 G, इतना पोर्शन जो है, इतने से डिमांड जो है आपकी डेफिशिएंट रह गई। और सिचुएशन इस वजह से क्या है, हम ये भी कह सकते हैं इसी पोर्शन को हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं। डेफिसिट डिमांड है तो इसका मतलब ये पोर्शन क्या है, ये गैप है। इस गैप को भी तो बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, बिकॉज इसकी वजह से डिफ्लेशन हो जाएगी इकोनॉमी में। वो डिटेल में हम करेंगे बाद में, डिफ्लेशन हो जाएगी तो इसी को डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं और इसी पोर्शन को हम डेफिसिट डिमांड भी कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाए,
फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एडी होनी चाहिए थी वो इतनी होनी चाहिए थी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारी एडी जो है वो इतनी होनी चाहिए थी एग्रीगेट डिमांड, लेकिन है कितनी? इतनी है, कितनी? इतनी। जरूरत से ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज से ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ, कौन सा केस हो गया, एक्सेस डिमांड का। तो एक्सेस डिमांड कितने से एक्सेस है? इस पोर्शन से, इस पोर्शन से एक्सेस है, तो इसको P1, ये जो पोर्शन है इससे क्या है, एक्सेस डिमांड। अब ये एक्सेस डिमांड हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप बनता है। ये जो पोर्शन है इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं और इसको हम एक्सेस डिमांड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दोनों ही डायग्राम्स किसके हैं, ये है डेफिसिट डिमांड का डायग्राम, ये है एक्सेस डिमांड का डायग्राम। एक्सेस क्यों? क्योंकि एडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उससे कम है एग्रीगेट डिमांड, तो इस वजह से क्या हो गई, डेफिसिट डिमांड हो गई। तो ये तो आपके क्या है, कंसेप्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, आप देख सकते हो। इस डायग्राम में यहाँ मैंने सेम डायग्राम का यूज किया है, सिर्फ मैं एडी के आगे क्या लिख रहा हूँ उसके हिसाब से डायग्राम बदल गया। अगर मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर लिखा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट नीचे लिखा है, तो डेफिसिट डिमांड बन गई, और फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे लिखा एडी एट एक्सेस, एडीई मींस एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऊपर की तरफ लिख दी एडी एक्सेस वाली, तो कौन सा डायग्राम बन गया, एक्सेस डिमांड। बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डायग्राम इज सेम। डेफिसिट डिमांड के ही डायग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, अंडर, ये क्या एडी क्या रहेगी, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। पर पहले आपको ये समझना है कि इसी को, डेफिसिट डिमांड के डायग्राम को ही हम क्या बोल सकते हैं, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मींस इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं हुआ, उससे पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया, उसको ऐसे भी बोलते हैं। और जो ये एक्सेस डिमांड वाला होता है इसको हम कह सकते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मींस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम नहीं आया, उससे उससे ऊपर जाके कहीं इक्विलिब्रियम आया, फुल एम्प्लॉयमेंट में के भी बाद में जाके इक्विलिब्रियम आया, तो उसको बोल सकते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इसको हम क्या कह सकते हैं, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आ जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। देखो, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन सकता है, लेकिन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकती। मींस फुल एम्प्लॉयमेंट, ये वर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट हम यूज कर रहे हैं, ये एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट है क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं और आप यूज उन्हें कर सकते हैं, यूजेबल हैं जो, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं अगर आप उनको यूज करते हैं, उनके पास काम है, उनको आप एम्प्लॉय कर पाते हैं, तो हम कहेंगे कि क्या है वो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि सारे रिसोर्सेज हमारे जो है वो यूज कर लिए हमने, उनको हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनकी कर ली, तो हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब हम वर्ड यूज करते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं इकोनॉमी में, ऐसा नहीं होता है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट आपने समझना है, देखो इकोनॉमी में कुछ, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट टर्म डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनके पास काम हो, पहला, those who are willing to work have work, first point। दूसरा पॉइंट, those who are willing to work get work according to their qualification। ऐसा नहीं कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें 50,000 मिलने चाहिए लेकिन मिल रहे हैं कम, और जो टाइम भी है पार्ट टाइम जॉब नहीं होना चाहिए, फुल टाइम जॉब होना चाहिए, ठीक है, 8 आवर्स वर्क उनके होने चाहिए। तो एक 3 पॉइंट का हमने ध्यान रखना है, दोज हु आर विलिंग टू वर्क हैव वर्क, उनको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क मिल रहा है, और तीसरी बात कि फुल टाइम वर्क। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं
जो काम करना नहीं चाहते, देयर इज वर्क बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकते हैं, तो उनको हम, तब हम ये नहीं कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है, तब भी हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, बिकॉज वो काम नहीं करना चाहते। ठीक है जी। फिर कई बार ऐसा होता है कि थोड़े समय के लिए कोई स्ट्राइक हो जाती है, हड़ताल हो जाती है, कोई एजिटेशन हो जाती है, तो उस वजह से कुछ लोग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हुई? अगर जो काम करना चाहता है, दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क डू नॉट हैव वर्क, उसे कहेंगे कि क्या है? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर उनको काम मिलता है लेकिन अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो भी हम बोलेंगे कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है। या फुल टाइम वर्क नहीं मिल रहा है, पार्ट टाइम मिल रहा है, 4 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए मिल रहा है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब कुछ टर्म्स होती है जैसे इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और वॉलेंट्री क्या होती है, इसका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है काम है, वर्क है, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, उसको कहेंगे ही इज वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड। मतलब वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, अपनी विश से काम नहीं कर रहा, उसका दिल नहीं है काम करने का, व्हाटसोएवर, जैसे मर्जी कर, मींस देयर इज वर्क बट अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या रहेगा? इनवॉलेंट्री मतलब काम करना चाहता है, पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट एक्चुअली देयर इज नो वर्क। ठीक है दोस्तों, कहेंगे वो क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो कंसिडर होती है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी कंसिडर नहीं की जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सारे लोग ही एम्प्लॉयड है, हो सकता है कुछ लोग क्या हो, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो, वॉलेंटरी, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते।